आप लोग ये देख ले कि वो हम लोगों को अपने त्योहार के अंदर कितनी जगह देती हैं, जितनी वो हम लोगों को देते हैं, सनातन को देते हैं, उतनी हमको देनी चाहिए। खत्म। कि किसी पर्व में नहीं जाते हैं तो हमारे पर्व में भी न शामिल हों। क्यों ना शामिल हो, क्यों है आखिर शामिल हो जाएंगे क्या हो जाएगा? ईसाई धर्म ले लो, आप मुस्लिम धर्म ले लो, उनको बोलो आप, आपका कोई ईद है, आपका कोई हज वाला काम है, ये इसका हम एक ऊपर जो मुखिया बनाएंगे, एक हिंदू को बनाएंगे, आप देखिए वो मानेंगे। त्योहार के रूप में तो मनाएंगे ही, और 144 साल में जो पहली बार इस तरह का योगी जी हमारे महाराज जी कार्यक्रम करवा रहे हैं, इस तरह का इसके पहले शायद ही कभी कभी भविष्य में किया जाए, कल्पना की जा सकती हो, और इसके भविष्य में आगे कभी कल्पना की भी नहीं जाएगी कि इससे अच्छा बेहतर कोई करा सकता है। इसमें से 10.25, 10 नहीं 10.25 में दे रहा हूँ। और मैं एक चीज डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि जो काम योगी राज्य में सनातन के लिए नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। जी सर, क्या नाम है आपका? विकास। पहली बार कुंभ में आ रहे हैं दर्शन करने। हाँ, कैसा लग रहा है? इस शहर कैसा लग रहा है? इस बार प्रयागराज कैसा लग रहा बहुत अच्छा शहर, बहुत मन भावन। है? माता जी हम कहाँ से? कोरबा छत्तीसगढ़ से आए हैं और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हम बयान नहीं कर सकते। कुंभ स्नान संगम बंधवा बहुत ही अच्छी व्यवस्था, पूरा जो टेंट लगाया गया है, जो टेंट सिटी बनाई गई, सारा कुछ आपने घूम चुकी है? पूरा घूम चुकी हूँ और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि एकदम जय श्री राम। अच्छा लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है? जी, क्या नाम है आपका? साक्षी केसरवानी। कैसा लग रहा है इस बार प्रयागराज में आपका? बहुत ही प्यारा। सरकार ने जो कामकाज किए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? उनके लिए तभी कुछ नहीं कह बाकी नहीं, बहुत सरकार का काम अच्छा है या बुरा है ये बताइए। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, और उसके अभी आगे कुछ नहीं कहना। अभी आप लोग हनुमान जी का दर्शन जी दर्शन करने आए हैं। योगी जी इस प्रकार की चीजों में कैसा काम कर रहे हैं? जो धर्म से जुड़े जो कामकाज हैं उसमें योगी जी कैसा कर रहे हैं? योगी जी का तो हम बखान करेंगे तो अभी लंबा चौड़ा लिस्ट निकल बिल्कुल, एकदम हमारे पास समय है, आप बताइए। हम बता रहे हैं कि जो यहाँ व्यवस्था है और जो चीज हो रहा है वो कभी नहीं हुआ और आगे भी बहुत अच्छा होएगा। अच्छा, आप लोग छत्तीसगढ़ से हैं फिर भी योगी जी को फॉलो करते हैं? हमारे पिताजी का पैदाइश यही है, हमारे दादाजी का पैदाइश यही है, काटरा चौक के रहने वाले हैं। एक राजनीतिक चर्चा उठी है, उस पर भी सवाल आप लोगों से ले लेते हैं। राजनीतिक चर्चा ये है कि ये जो राजनीतिक माहौल है, देश में जो माहौल है, उसको लेकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनकी एंट्री बंद कर देनी चाहिए कुंभ में, और जितने दिन कुंभ चले उतने दिन मुस्लिम लोगों को यहाँ नहीं जाना चाहिए। एक मुस्लिम धर्मगुरु ने भी बयान दिया कि मुसलमानों को प्रयाग के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे योगी सरकार का कोई कहना नहीं कि प्रयाग क्षेत्र नहीं है। जो आते हैं, आ रहे हैं, लोग घूम भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम लोग भी आ रहे हैं और खूब घूम रहे हैं। मतलब उससे ये राजनीति है, उससे कोई धर्म के लोगों को धर्म फैलाने का है, ये सनातनी धर्म फैलाने की बात हो रही है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। इस सवाल पे आप क्या कहेंगे? इसमें क्या है, वो तो उनका कहना है, सबका साथ सबका विकास, उनका कहना ही है। जो आए यहाँ पे गंदगी न फैलाए, उनका कहने का मकसद है कि यहाँ गंदगी न फैलाएं। जो कि लोग आते हैं गंदगी फैलाते हैं, मांस मदिरा की दुकान नहीं लगेगी, ये सरकार का कहना है। तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब हम लोग उनके धर्म में, उनकी चीजों में नहीं जाते हैं, उनके मस्जिद में नहीं जाते हैं, तो उनको भी नहीं आना चाहिए। इससे हमारे जो सनातनी लोग हैं उनकी सुरक्षा अधिक हो सकेगी। पर्सनली योगी जी का ऐसा कहना नहीं है कि वहाँ पर मुस्लिम नहीं आएंगे। ये लोग, कुछ लोग अपना मनगढ़ंत कहानी बना के बोल रहे हैं। ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सर, क्या कहेंगे? मैं इस विषय पे एक चीज कहना चाहूंगा, इसमें क्या गलत है? इसमें कोई बात गलत नहीं है। अगर वो लोग मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, हज करते हैं, हम तो नहीं जाते हैं, हम तो ऑफिशियली वहाँ अलाउ है नहीं। तो उनको अगर गवर्नमेंट ऐसा रूल लाती है कि उनको नहीं आना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। वो अपने धर्म की पूजा अपनी मस्जिद में, अपने मजार पे, जहाँ भी उनको करना है वो करे, और सनातन वाले अपना करे। अगर गवर्नमेंट लाती है तो गवर्नमेंट को रादर लाना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। वो अपने, और उससे अब ऐसे में अगर कोई आएगा, कोई आदमी कोई आएगा, कुछ गड़बड़ कर देगा तो सारा कौम बदनाम हो जाएगा मुसलमानों का। तो ये अच्छी बात है। मैं तो रादर बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। हम जब उनके धार्मिक उनका कोई भी कार्य होता है, जब हम नहीं जाते हैं, तो अगर उनको आना भी, खुद ही भी नहीं आना चाहिए। इसमें क्या बात है? इसमें कोई गलत बात, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इस महाकुंभ में और प्रयागराज में क्या कुछ चीजें दिख रही हैं आपको? कैसा लग रहा है आपको एक सनातनी होने के नाते? हाँ, एक सनातनी होने के नाते मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी भी उम्र अब 55 साल हो गई है। 55 साल की उम्र में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि नहीं, सनातन भी कहीं जिंदा है। और यही मेरे को कल याद आया कि पिछली बार जब कुंभ हुआ था तो ये किसके अंतर करवाया गया था? अपना, इसका नाम आजम खान। मतलब पूरे सनातन और सनातन का सारा ये जो कुंभ मेला है, परवाह है, ये आजम खान कर रहा है।
तो मैं तो यहाँ पे एक सपा बात, सरकार सपा सरकार में मैं तो यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, अगर ईसाई धर्म ले लो, आप मुस्लिम धर्म ले लो, उनको बोलो आप आपका कोई ईद है, आपका कोई हज वाला काम है, ये इसका हम एक ऊपर जो मुखिया बनाएंगे एक हिंदू को बनाएंगे, आप देखिए वो मानेंगे नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे वो। तो लेकिन बावजूद पिछला वाला उसने उसका ये किया, क्या बोलते हैं, आजम खान उसके प्रवक्ता थे, लेकिन हमको बहुत खुशी हो रही है कि एक सनातनी हमारे योगी जी महाराज जो है, जो भगवा चोला पहने हुए हैं, जो इसका स्टेट का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को तो लगता है ये सबसे अच्छा कुंभ मेला इस बार हो रहा है। से अच्छा कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम है? कपिल देव पांडे। पांडे जी, कैसा लग रहा है इस बार कुंभ में, और प्रयागराज कैसा लग रहा है? योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा लग रहा है, और सनातनी होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर? बहुत ही भव्य कुंभ लग रहा है, मतलब सपने कल्पना नहीं कर सकते इतना खूबसूरत जो है कुंभ इस बार का है। इतनी साफ सफाई है, इतना हनुमान जी का जो है ये कॉरिडोर बन गया जो है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। इतनी अच्छी योगी जी को कितने 10 में से कितने नंबर देंगे इस पूरे आयोजन के लिए? 10 में से 10 नंबर देंगे पूरे। आप भी 10 दे रहे हैं? 10 में से 10.25, 10 नहीं 10.25 में दे रहा हूँ। और मैं एक चीज डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि जो काम योगी राज्य में सनातन के लिए नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। इनसे सहमत है इनकी बात? जी 100%। अच्छा, इन्होंने एक ये भी बात कही कि जब हम लोग किसी दूसरे धर्म के लोगों के आयोजन में नहीं जाते हैं, खास तौर पर मुस्लिम धर्म के आयोजनों में, उनके मस्जिद में, उनके किसी आयोजन में हम नहीं जाते हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ नहीं आना चाहिए, उनकी दुकानें नहीं लगाई जानी चाहिए, जिसको लेकर एक बहस भी छिड़ी है, तमाम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। आपके हिसाब से इस चीज को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर हम उनके किसी पर्व में नहीं जाते हैं तो हमारे पर्व में भी न शामिल हों। क्यों ना शामिल हो? क्यों है? आखिर शामिल हो जाएंगे क्या हो जाएगा? मैं नहीं, इनसे पूछ लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे सर। बस ऐसी है कि मतलब थोड़ा सा जो है कहीं बहुत भेदभाव देखने को मिला, जो है कहीं खाने पीने में देखा गया कि सुरक्षा को लेकर। जी। आप भी कुछ कहेंगे इस सवाल पर? बिल्कुल कहना चाहेंगे। इस सवाल पे ये मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी पर्व होता है सब धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ होता है। और जब अगर उनका धर्म, उनके प्रति उनकी आस्थाएं रहती, उसमें हम लोग सम्मिलित तो होने नहीं जाते, या उनका कोई रेगुलेशन है, उनका रूल है, उसमें हम लोग को तो बुलाया नहीं जाता है कि आप इस समुदाय के लोग उसमें शामिल हो सके। अगर हमारे बाबा ने कहा है कि ऐसा नहीं यहाँ पे बनाया जाए, हिंदू धर्म में यहाँ पे इस धर्म के लोग ही खाली आए, तो उसमें उनको क्यों बुरा लग रहा है? उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमारे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोग, कुछ राजनीतिक नेता दल ये भी कह रहे हैं कि एक रेखा खींच दी जा रही है, जिससे बंटवारे की चीजें दिख रही हैं। सबका त्योहार है, सब लोग को आना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है। जी, नहीं, त्योहार के रूप में तो हम लोग देखिए, हमारा धर्म है, हम लोग त्योहार के रूप में तो मनाएंगे ही। और 144 साल में जो पहली बार इस तरह का योगी जी हमारे महाराज जी कार्यक्रम करवा रहे हैं, इस तरह का इसके पहले शायद ही कभी भविष्य में किया जाए, कल्पना की जा सकती हो, और इसके भविष्य में आगे कभी कल्पना की भी नहीं जाएगी कि इससे अच्छा बेहतर कोई करा सकता है। आप स्वयं घूमिए होंगे, अभी दिल्ली घूम रहे होंगे, इस तरह का कॉरिडोर जिस तरह बनवा दे रहे हैं सर, पूरा प्रयागराज आप समझिए 40 करोड़ जनता आने वाले 45 दिन में आने वाली है। लोग तो भाई साहब एक मेरी बात सुनिए, 5600 करोड़ रुपए यहाँ पे लगभग खर्चा की है। इसके पहले किसी सरकार ने नहीं खर्चा की है। 100-150 करोड़ में आप क्या यहाँ पे डेवलपमेंट करा सकते हैं? आप कुंभ मेला कैसे करा सकते हैं? अगर उस तरह का पैसा खर्चा कर रही, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से भी देखिए आप, उनको लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है, लोगों को बढ़ोतरी, प्रयागराज टूरिज्म बढ़ रहा है बाहर से विदेश। अभी आप देखिए प्रयागराज में सारे होटल्स बुक है। आप इस तरह देखिए, सारे लोगों को बेरोजगारी थोड़ी खत्म हो गई है, कई लोगों को बढ़ रहा है, टूरिज्म का बढ़ावा मिल रहा है। अब यहाँ 12 महीने आप एक तरह से देखेंगे तो 12 महीने यहाँ टूरिज्म रहेगा। जो हम लोग बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं घूमने के लिए, लोग यहाँ आ रहे हैं बाहर से। तो कैपिटल हम लोग का जो ग्रोथ हो रहा है, वो एक तरह से हिंदू सनातन धर्मों का वो बढ़ोतरी हो रही है। इस पर्व से आप इस नजरिए से देखिए। ये सारे कामकाज, ये सारी चीजें क्या योगी आदित्यनाथ को आगे फायदे का काम करेंगे? बिल्कुल पब्लिक समझ रही है, क्योंकि पब्लिक
तारीफ भी करे। लोग तो ये भी कह रहे हैं, प्रयागराज के लोगों से हमने बात किया कि जो गली गली पतली पतली गलियां थी उनको भी एकदम बनवाने का काम हो रहा है। दिया है उन्होंने। लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 है आज तक का। किसी भी आप इंस्टीट्यूट या किसी भी आदमी से, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे किसी भी नॉन पॉलिटिकल आदमी हो, आप उससे अगर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बात करते हैं तो न वो नंबर 1 पे है। और लोग अब उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं, उन्हें पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री के रूप में अब देखना चालू कर चुके हैं कि अब उन्हें आगे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। योगी जी, जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका भाई साहब? शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र जी क्या करते हैं? हम बिजनेस ऑफिसर हैं फार्मा कंपनी में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात शिवेंद्र जी ने कही। जी कुछ आप कह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका मुझे जो समझ में आ रहा, आपका मेन फोकस ये है कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू का जो बात है, मुस्लिम को आना चाहिए या नहीं आना। एक मिनट, अगर आपने एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो ये मैं समझ गया कि आप इसको बड़े आप नहीं समझ पाए। मैं आपको समझा दूं, मैं आपको समझा दूं। नहीं तो ऐसे नहीं, मैं आपको समझा दूं। जैसे खबरों का जो सिलसिला होता है, सोशल मीडिया का दौर है, उसमें तमाम चीजें तैरती हैं। बिल्कुल हमको जमीन पर आके हकीकत जानना होता है कि पब्लिक क्या सोचती है। सर, कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग बुरा कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने डेवलपमेंट तमाम इत्यादि विषयों पर बात की। तो सिर्फ एक चीज को चिन्हित मत करिए। नहीं, मैं ये मेरा चिन्हित कहना नहीं है। कर रहा हूँ। अब आप बोलिए। हाँ, मैं चिन्हित बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इसका एक मैं तो योगी जी हो या मीडिया हो या कोई भी हो, आप लोग ये देख ले कि वो हम लोगों को अपने त्योहार के अंदर कितनी जगह देती हैं। जितनी वो हम लोगों को देते हैं, सनातन को देते हैं, उतनी हमको देनी चाहिए। खत्म। अगर वो हमको, हाँ जी, इस पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत, 100% गलत कर रहे हैं। ये राजनीति का मामला है ही नहीं। ये सनातन का इतना बड़ा पर्व है, इतने साल बाद, कितने 144 साल बाद आ रहा है ना, तो आ रहा है, तो इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? इसमें राजनीति का कोई मतलब ही नहीं। और उसके बाद अगर किसी को राजनीति करनी है तो वो पहले ये देखे उनके कितने पर्वों में हमको कितनी जगह मिलती है, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से या चाहे वो दर्शन के जगह से, क्या के त्योहार के, उतनी उनको यहाँ दो, उससे ज्यादा दे दो। बस 100 बात की एक बात। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छी नमस्कार, बात जय कही। हिंद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है यशपाल सिंह। सिंह साहब, क्या कहेंगे इस बार के कुंभ को लेकर? कैसा लग रहा है? देखिए, कहना है, आप पूछ रहे थे कि कितना मार्किंग करेंगे, तो 100% से ऊपर की कोई मार्किंग रहती तो हम लोग योगी जी को उतना देते। तो इसमें नो डाउट कि उनका काम कहीं से भी आप कह सकते हैं कि कोई कमी रह गई। और इस तरह का ना, अभी 10-15 दिन का समय बचा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काम लगातार जारी है और बेहतर को और बेहतर बनाने के क्रम में काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। और इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है कि इसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतने कम समय में इतना कुछ किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा ये भव्य कार्यक्रम, ये वर्ल्ड लेवल का है। इतनी गैदरिंग जितनी यहाँ होने वाली एक्सपेक्टेड है, वर्ल्ड के किसी मेले में या किसी धार्मिक संस्थान में कभी ना हुई है, और ना मुझे लगता है कि इसके अलावा कहीं होगी। ये तो आप सोच सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला भी विश्व कहा का सबसे बड़ा मेला है। और योगी जी को, सभी सनातनियों को थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम। और ये ऐसे नहीं होता, ये दिल से होता है। जो सनातनी दिल से करना चाहेगा वही करेगा।